देखिए कितना जो है इतनी बुरी तरीके से गंभीर चोट लगी हुई है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि और किसी ये चीज से जान ताबड़तोड़ लेने तरीके से की मारा जा रहा है। ये देखिए जान भाई, लेने- ये देखिए यहाँ भी निशान लगा हुआ है भाई साहब करके। सबके आप हाँ, कॉल कर ये पूरा खरोच का निशान दिख रहा है। देखिए भाई साहब को भी दिख रहा है। इनके पुलिस ऐसे मारने की कोशिश कर रही थी कि जैसे भाई मारपीट होती है, जैसे हमारी ज्यादती दुश्मनी हो, तो पुलिस ने उस तरह से मारा और फिर हमको गालियां देने लगे। गालियां देते हुए कहे, उल्टा आरोप लगाने लगे, झूठे आरोप। पहले एक दरोगा थे, 2 स्टार थे उनके, उनका नाम था प्रदीप कुमार। तो वो पहले रोने लगे, यहाँ पे रोने लगे, कहने लगे कि अरे हमको मारा है, इन लोगों ने हमको मारा है। पुलिस वाला नाटक करने लगा कि हमको मारा है, हमारा कपड़ा फाड़ दिया है। अरे तुम्हारा कौन सा कपड़ा हम लोग फाड़ देंगे, तुम्हारा कौन सा हम बटन तोड़ देंगे, तुमको कहां से हम लोग मार देंगे। तो ये पहले किया, उसके बाद हम लोगों को मारने लगे। मारने के बाद जब ले जा रहा था पुलिस वाला प्रदीप कुमार और आपके अंकित कुमार बलियान, तो ये लोग कान में गालियां दे रहे हैं, कान में गालियां दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रो के नाटक कर रहे थे, अब कान में गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ आज ऐसा करेंगे कि ऐसा कुछ सामने कुछ और, सामने कुछ नहीं, कान में ये लोग गालियां दे रहे हैं। सामने नाटक कुछ और नीचे से पैरों से मार रहे हैं। कैमरे के सामने नाटक ये कर रहे हैं कि रो रहे हैं और नीचे से मार रहे हैं। हमारे 1 क्विंटल RDX आ जाता है, देश का बॉर्डर पार करके पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है। लेकिन एक छात्र जो है, जो पढ़ने वाले युवा है, समाज में रहने वाले 70 पुलिस वाला आ रहे हैं। उनको दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, किडनैप करने के लिए, क्योंकि आज जो हरकत पुलिस ने की है वो किडनैपिंग ही मैं कहूंगा। 3 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया। 3 को कहाँ लेके पूछ रहे हैं कि नहीं बताएंगे। और जो बाकी जो 4, इसमें मैं, अंकित जी, अश्विनी जी, सॉरी मैं, अंकित था, आर्यन थे, शुभेंद्र थे, हम 4 लोग थे। ये अंकित जी है, ये आर्यन है, ये शुभेंद्र है और एक मैं। हम चारों को बस के अंदर बैठाल करके शीशा बंद कर दिया और घुमा रहे थे पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ का भ्रमण करा रहे थे। पुलिस इतनी फ्री हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। ये वही लखनऊ है जहां पर यूजीसी के विरोध में सवर्ण ने जब आंदोलन किया था तो कोई मुकदमा नहीं हुआ, ना कोई FIR हुई, ना ही किसी को डिटेन किया गया। लेकिन जब बहुजन यूजीसी के समर्थन में उतर आए तब उनके साथ पुलिस की लाठी मिल रही, बर्बरता मिल रही है। उनको तमाम तरह के जात सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, गालियां दिया जा रहा है, अनाप शनाप कहा जा रहा है और हिडन तरीके से उन पर चोट किया जा रहा है। उनके शरीर पर हमला किया जा रहा है, गर्दन पर हमला किया जा रहा है, पैर में हमला किया जा रहा है, पेट पर हमला किया जाता है और मुंह को कान के पास ले जाकर के उनको जात सूचक गालियां दी जा रही ताकि कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। ऐसी ही घटना आज लखनऊ में लगभग 12:30 बजे के करीब परिवर्तन पर हुई, जहां पर बप्सा बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन के जो छात्र हैं वो धरना कर रहे थे। ये सवर्णों को शायद बुरा लगा, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इसी के सिलसिले में हजरतगंज की पुलिस जाती है, लखनऊ पुलिस जाती है, उनको डिटेन करती है और उनके साथ बर्बरता करती है। और उनके साथ क्या हुआ मैं खुद ही उनके मुंह की जुबानी सुनना चाहूँ। भाई साहब ये बताइए कि आज अभी शाम को आपको हजरतगंज पुलिस ने रिहा किया है, किन धाराओं में ले गई थी, हुआ क्या था? देखिए, शुरुआत हुई थी कि 5-6 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हुए थे। अनिश्चितकालीन धरना था और पुलिस डेली चेतावनी देती थी, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहते थे। हम लोग ऐसा नहीं कोई उड़दंग करते हो, कोई धमाका कर रहे हो, कुछ नहीं, हम लोग शांति से बैठे रहते थे। आज भी हम लोग को पुलिस ने मना किया कि सत्र शुरू हुआ है, वहां मत बैठिए, तो हम एक चाय की दुकान पर सामने बैठ के, तो विधानसभा से वहां का डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है, लेकिन पुलिस को डर रहता है कि इधर से लेकर आ रहे हैं और वहां पे हम लोग चाय की दुकान पे बैठे थे। हमने कहा कि भाई चाय की दुकान बैठ के बातचीत करते हैं, क्या करना है। विधानसभा 2 किलोमीटर और चाय की दुकान, धरना स्थल नहीं, कोई धरना नहीं, कुछ नहीं, चाय पी रहे थे और मात्र 7 लोग। लेकिन हम लोग के लिए 20-25 पुलिस वाले और एक गाड़ी, और वहां पे बता रहा हूँ, फिर एक गाड़ी पुलिस की भरना शुरू करती है, धक्का मुक्की शुरू करती है, हम लोग से मारपीट शुरू करती है। हम लोगों ने मना किया, भाई हम क्यों चढ़े गाड़ी पे, हमने कुछ गलत किया हो तो हम चढ़े, हमने कोई अपराध किया हो तो हम चढ़े नहीं, हम शांति से चाय पी रहे थे। और चाय पीना इस देश में कब से गुनाह हो गया। तो भाई जब हम वहां बैठे थे, इन्होंने धक्का मुक्की शुरू किया, बहुत मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट इनको लग गया हमको गाड़ी पे चढ़ाने में, बहुत मुश्किल से। भाई हम भी युवा हैं, हम भी ताकतवर हैं और हम अपनी ताकत का पूरा प्रयोग करेंगे। पूछते रहे कि क्यों ले जा रहे हो, हम धक्का देते रहे, भाई नहीं हम नहीं जाएंगे जब हमने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद जब गाड़ी पे चढ़ा लिए तो ये लोग यहाँ तक लाए, हजरतगंज वाली रोड तक, तो फिर हम लोग उतर गए। हमने धक्का सभा के सामने था, हम लोग धक्का मुक्की करके उतर गए गाड़ी से। आपका सत्र अगर चल रहा है तो आप इधर क्यों निकाल, आप इधर से क्यों, भाई वो बात तो अलग है, आपका सत्र। हम गाड़ी से जब उतर गए धक्का मुक्की करके, हमने कहा बस हम नहीं जाएंगे, फिर हम उतर के नारे लगाने लगे। तो ये पुलिस, जो पुलिस को फिटनेस होनी चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए,
तो वो हफ गई, वो पकड़ नहीं पाई। पहली बात तो इधर से इनके और अधिकारी आ गए, तब कम से कम 30-35-40 लोग, कुल मिला के 60-70 लोगों ने चारों तरफ से हमको घेर लिया यहाँ पे और मारना शुरू कर दिया। और बुरी तरीके से हमारा गर्दन दाबी, हाथ पैर लगाया, मुक्के चला रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं। ये साथी को देखिए गर्दन पे इतनी ये बुरी मेरे साथी तरीके से बोले, चोट देखिए लगी। यहाँ पर गर्दन पे देखिए कितना जो है इतनी बुरी तरीके से गंभीर चोट लगी हुई है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि और किसी ये चीज से जान ताबड़तोड़ लेवा तरीके से मारा जा रहा है। ये ये देखिए जान- भाई, ये देखिए यहाँ भी निशान लगा हुआ है भाई साहब करके, सबके आपको हाँ, हल्के-हल्के ये पूरा खरोच का निशान दिख रहा है। देखिए भाई साहब को भी दिख रहा है। इनके पुलिस ऐसे मारने की कोशिश कर रही थी कि जैसे भाई मारपीट होती है, जैसे हमारी जाति दुश्मनी हो, तो पुलिस ने उस तरह से मारा और फिर हमको गालियां देने लगे। गालियां देते हुए कहे, उल्टा आरोप लगाने लगे, झूठे आरोप, कहने लगे तुमने मेरी वर्दी फाड़ी है, ये है वो है, ये सब करते हुए हमको धक्का देते हुए यहाँ से फिर गाड़ी में चढ़ाए और फिर ये लोग लेकर के हमको ले गए इको गार्डन ले जा रहे थे। वहां तक इस साथी की बहुत हालत खराब होने लगी, तो मैंने पुलिस से कहा कि मोड़िए, अस्पताल ले चलिए। बहुत कहने के बाद वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि इनको उल्टियां होने लगी, दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है, मौत तक हो सकती है, तब पुलिस वालों ने गाड़ी मोड़ी है, केवल इसलिए अपना पिंड छुड़ाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो उनकी ऑन ड्यूटी किसी की मौत हो जाए और इस कारण से उनकी जो है ड्यूटी पे कोई दिक्कत हो जाए, इस कारण से सरकार को मैसेज चला जाए कि सरकार में कुछ गलत हो रहा है। तब उन्होंने अस्पताल ले जाना जरूरी समझा और अस्पताल ले गए थे यहाँ पे इको गार्डन, वापस मोड़ के सिविल तक लेके आए। भाई साहब आप बोल पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हो गया, मतलब यहाँ आपको कुछ ध्यान है कैसे चोट लगाई गई? चोट, मैं यहाँ मतलब जो मेरा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो प्रोटेस्ट में आज हम लोग थे नहीं, हम लोग एक संगोष्ठी क्या मतलब चाय की दुकान पे बैठे थे, तो वहाँ 60-70 की भीड़ आती है पुलिस वालों की, तो हम लोग को भरना स्टार्ट कर देती है, तो उनको बड़ा मुश्किल होता है 7 लड़कों को भरना। तो उसके बाद क्या हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो लेकिन हम लोग ने कहा कि हम लोग क्यों जाए गाड़ी में, जो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये लोग बेफालतू में हम लोग को अरेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो हम लोग ने गाड़ी से उतर गए, हम लोग यहीं से तो गाड़ी से हम लोग उतर गए। उसके बाद हम लोग पैदल चलते चलते इधर अम्बेडकर छात्रावास की तरफ आ रहे थे, तो क्या होता है हॉस्टल की तरफ? हाँ, तो उसमें से आप इसी हॉस्टल में रहते हैं? मैं रहता हूँ बहुगुणा छात्रावास। बहुगुणा वाला। जी जी, तो बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर, हाँ। उससे आस्था जुड़ी हुई। जी जी, तो हम लोग अपने इधर हॉस्टल की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे क्या करती है कि 8-10 पीछे मेरे पुलिस दौड़ रही थी, हम लोग अपने पैदल चलते हुए जा रहे थे, पुलिस पकड़ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इधर से कम से कम 20-25 पुलिस वाले और इनके आला अधिकारी, हजरतगंज के सारे अधिकारी आ गए। जो यहाँ के सबसे अधिकारी जो है उनका नाम है एसीपी थे, जो जायसवाल करके उनका नाम है, तो वो सबसे ज्यादा बदतमीजी करे हम साथियों के साथ। हम और उन्हीं के द्वारा जो चोट लगी है उन्हीं के द्वारा लगाई गई है, क्योंकि सबसे पहले गर्दन सबसे पहले उन्हीं ने ही मारना स्टार्ट किया था। अब वो उनका क्यों, किस प्रकार से वो दुश्मनी निकाल रहे थे, या हमारी उनसे पता नहीं क्या वो समझ रहे थे कि व्यक्तिगत दुश्मनी है। पुलिस के नाम प्लेट पढ़ पाए आप? देखिए भाई साहब ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, एक्चुअली गर्दन में चोट लगी है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल कुमार राज है, समाज सेवी भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बादशाह संगठन। क्या हुआ, क्या बर्बरता हुई आपके साथ? आज पुलिस का जो ये कहेंगे राक्षसी चेहरा दिख गया है। मैं पुलिस का वैसे बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे भी मामा सब पुलिस में ही थे, लेकिन पुलिस बहुत सम्मान कर ली। आज वो चीज मन में है नहीं, आज पीड़ा है, क्योंकि हम लोग को तो चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ साथ जो हमारे छोटे भाई लोग हमारे साथ जो संगठन में जुड़े हुए हैं हमें कार्यकर्ता, उनको भी पीटा गया। भाई हम लोग 7 लोग बैठ करके परिवर्तन चौक के बगल में एक मट्ठे की दुकान है, वहाँ चाय की टपरी है, वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे। क्या मतलब इतनी तानाशाही, इतनी डिक्टेटरशिप बढ़ गई है इस प्रदेश के अंदर कि हम लोग बैठकर एक जगह पर चाय नहीं पी सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। वहां पर बैठे हम लोग चाय नाश्ता अपना कर रहे थे, जो हमारा रोज का दिनचर्या है, हम लोग मुलाकात एक दूसरे से करते हैं, और पुलिस आती है कहती है आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा हम लोग छात्र नहीं है, हम लोग युवा नहीं है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता ही, समाज में रहने वाले नहीं, हम लोग आतंकवादी हैं। मैं तो बताना चाहूंगा, यहाँ पे 1 क्विंटल RDX आ जाता है, देश का बॉर्डर पार करके, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है, लेकिन एक छात्र जो है, जो पढ़ने वाले युवा है, समाज में रहने वाले 70 पुलिस वाला आ रहे हैं। उनको दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, किडनैप करने के लिए, क्योंकि आज जो हरकत पुलिस ने की है वो किडनैपिंग ही मैं कहूंगा। 3 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया। 3 को कहाँ लेके पूछ रहे हैं कि नहीं बताएंगे। और जो बाकी जो 4, इसमें मैं, अंकित जी, अश्विनी जी, सॉरी मैं, अंकित था, आर्यन थे, शुभेंद्र थे, हम 4 लोग थे। ये अंकित जी है, ये आर्यन है, ये शुभेंद्र है, और एक मैं। हम चारों को बस के अंदर बैठाल करके शीशा बंद कर दिया और घुमा रहे थे पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ का भ्रमण करा रहे थे। पुलिस इतनी फ्री हो गई, और सिर्फ इतना ही नहीं,
यहाँ पे जिसने बर्बरता करी है, बाल पकड़ पकड़ के मारा है। उनके नाम वगैरह कुछ मारा। एक प्रदीप सिंह करके जिसका मुख्य जो था, जो प्रदीप सिंह जो प्रदीप कुमार था, वो कान में, भाई के मेरे कान में आकर कह रहा है तुम्हारी माँ को ऐसे कर दे, भाई बहन को ऐसे कर देंगे। पूरी बात सुनिएगा। उसके बाद नीचे से ऐसे लात घोंसे ऐसे ऐसे करके मार रहा है जिसमें कैमरों में चीजें ना है। एक बालियान, क्या नाम था उसका, अंकित कुमार बालियान, एक अंकित कुमार बालियान नाम का पुलिस वाला था, वो गालियां दे कह रहा अब 5 दिन से इन लोगों ने बहुत दौड़ाया है, आज इनकी औकात याद दिलाते हैं, इनको यूजीसी यहाँ देते हैं। लात मार रहे हैं तो लो यूजीसी, घूसा मार रहे हैं तो लो यूजीसी, लाठी मार रहे हैं तो लो यूजीसी। अरे पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई दंगाई है क्या? इतना तो ये दंगाइयों के साथ इन्होंने कभी नहीं किया है। दंगाइयों के साथ ऐसी हरकत करी होती तो आज प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी हुई होती। ऐसा लग रहा था कि आपसे कोई व्यक्तिगत खुन्नस रखे। बिल्कुल व्यक्तिगत खुन्नस उन्होंने रखी है, क्योंकि हम लोगों ने सच्चाई को देश के सामने, प्रदेश के सामने रखा है। हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हमने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, इसलिए इन तथा कथित अगड़ों को वो चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं बताना चाहूंगा महोदय कि हम लोग सुबह जो है धरना प्रदर्शन कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन हम पढ़ने आए थे लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरी क्लास चल रही थी, तो मेरे भाई ने फोन किया कि जो आइए मीटिंग करते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं। तो हम चले आए, फिर चाय पी रहे थे हम लोग, बस पुलिस अचानक से आ जाती है और चारों तरफ से घेर लेती है हम लोगों को ताकि भागने न पाए। भागना के थोड़ी जो भागेंगे, भागे नहीं हम लोग, और जो है चारों तरफ पहले बहस करती है उल्टा सीध, चलो तुमको लोग भर लेंगे, और जो है फिर एक एक को पकड़ के मतलब लेके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग जो है ऐसे क्यों चले जाएं, जब हम धरना प्रदर्शन आज कर नहीं रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कि हम लोग भारतीय नहीं क्या? हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं है क्या? पुलिस आपको वहां से जो है एक तरह से वो एक अजीब व गरीब व्यवहार कर रही थी। हाँ, हम लोग चाय पी रहे थे, बस अचानक आके घेर लेती, बस एक एक पकड़ के अंदर लात मार के, ऐसे पकड़ के लात मार के अंदर डाल रही थी। फिर तुम लोग यूजीसी लोगे, वापस लोगे, समर्थन करोगे? ये वही पुलिस है जो हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाती है, उनसे मीटिंग करती है, कहती है हमें 8 घंटे की जॉब करनी है, हमारे लिए आप लोग आवाज उठाइए। और जब वही समाज सेवी, वही सामाजिक कार्यकर्ता, वही स्टूडेंट, वही युवा जब अपने हक की आवाज उठाते तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इनको कितना मारा, इनको थप्पड़ों से मारा, बाल नोचे इनके, पूछिए इनसे, बात करिए, बताइए। ये सरकार नहीं चाहती कि SC, OBC, ST एक साथ हो पाए और एक जागरूक हो पाए, इसीलिए सोच रहे हैं अनपढ़ रहे और जो है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं ना, कि जो यूजीसी हम लोग समर्थन में अगर लागू हो जाएगा तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि जो है कि ये लोगों को जागरूक कर पाए। देखिए भाई साहब, और भी है, और सीधा सा सवाल है कि जब सवर्ण लोग कर रहे थे प्रदर्शन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इनके साथ लगातार आक्रामक प्रभाव किया जा रहा है और इनको डिटेन किया जा रहा है, इनके साथ बर्बरता की जा रही है। क्या किया पुलिस ने, बताइए। देखिए, जब हम लोग यहाँ तक आ गए थे, इससे पहले तो पुलिस ने ज्यादा बर्बरता नहीं की थी, अंदर खाली जबरदस्ती बस में भर रही थी। यहाँ पे आने के बाद पुलिस ने हम लोगों को मारना जो चालू किया, तो उसके बाद पकड़ते हुए जब ले जा रहे थे तो मारते हुए ले जा रहे थे। पहले एक दरोगा थे, 2 स्टार थे उनके, उनका नाम था प्रदीप कुमार, तो वो पहले रोने लगे, यहाँ पे रोने लगे, कहने लगे कि अरे हमको मारा है, इन लोगों ने हमको मारा है। पुलिस वाला नाटक करने लगा कि हमको मारा है, हमारा कपड़ा फाड़ दिया है। अरे तुम्हारा कौन सा कपड़ा हम लोग फाड़ देंगे, तुम्हारा कौन सा हम बटन तोड़ देंगे, तुमको कहां से हम लोग मार देंगे। तो ये पहले किया, और उसके बाद हम लोगों को मारने लगे। मारने के बाद जब ले जा रहा था पुलिस वाला प्रदीप कुमार और आपके अंकित कुमार बलियान, तो ये लोग कान में गालियां दे रहे हैं, कान में गालियां दे रहे। अभी थोड़ी देर पहले रो के नाटक कर रहे थे, अब कान में गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ आज ऐसा करेंगे कि ऐसा कुछ सामने कुछ और, सामने कुछ नहीं, कान में ये लोग गालियां दे रहे हैं, सामने नाटक कुछ और नीचे से पैरों से मार रहे हैं। कैमरे के सामने नाटक ये कर रहे हैं कि रो रहे हैं और नीचे से मार रहे हैं। हमारे अनिल भाई को जब ये, हम तो बहुत साहस दिखाया इन्होंने, जब ये ले जाने लगे, जब इनको बस में भरने लगे तो ये अंदर नहीं जा रहे थे। अनिल भाई जो इनका भी आप इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े बड़े बाल हैं, तो उनको इतनी लातें मारी, पीठ पे इनकी इतनी लातें मारी, जब उनको बस में भर रहे थे तो उनको इतनी लातें मारी, उनको लात मार के अंदर किया है, वो अंदर नहीं जा रहे। इस वजह से उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये भी बहुत दिक्कत। पहले भी इनको मारा गया जी, पहले भी इनको मारा गया था। पहले इनसे तो यही कह रहे, तुम जो नाटक कर रहे हो पैर तोड़ने वाला, आज तुम्हारा पैर में तोड़ के रहूंगा, इनसे ये भी बोला गया कान में। कैमरे पे पूरा नाटक चल रहा है कि ये लोग लड़के मार के भाग के आए हैं और हमारे कपड़े फाड़ दिए, रो रहे हैं। प्रदीप कुमार तो रोने लगे, हमें तो ये नहीं समझ में आया इन्होंने पुलिस में भर्ती क्यों ली, इन्हें तो एक्टर होना चाहिए। सामने रोते हैं, कैमरे पे रोते हैं और कान में गालियां देते हैं और फिर मारते भी हैं। ACP ने मारा है,
ये आपके प्रदीप कुमार ने मारा है और अंकित कुमार बलियान ने मारा। इन तीनों ने बहुत बदतमीजी से हम लोगों के साथ पेश आए हैं। कहना चाहते हो सर? हम सरकार के लिए ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो सरकार ने यूजीसी बिल लागू किया था, हम तो सरकार के समर्थन में ही काम कर रहे थे। पहली बात तो हम जब सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं तो ये पता नहीं क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात ये, अभी जब कुछ समय पहले सवर्ण समाज के लोग जब धरना दे रहे थे, उनके लिए तो पुलिस खड़ी थी। देखा जा रहा है वीडियो में लोग भाग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, पुलिस खड़ी है। और हम लोग शांतिपूर्ण धरना देते हैं, शांतिपूर्ण 5 दिन जब हम लोग धरना दे रहे थे, तब हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से रात में 2 बजे आ जाए, रात में 1 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, रात में इतनी बदतमीजी, किसी तरह बस साइन कर, कुछ पेपर लेके आते हैं, कहते हैं इस पे साइन करो, रात के 2 बजे। ये इन्हीं की बात है। प्रदीप कुमार रात में 2 बजे पर्चा कुछ लेके आते हैं, कहते हैं इस पे साइन करो। रोज के रोज कुछ ना कुछ बदतमीजी, इसको भगाया। हम लोगों को 4 बार डिटेन करके यहाँ से भगाया गया इको गार्डन, लेकिन हम लोग अपना शांतिपूर्ण धरना देते रहे। उसके बाद आज जब हम लोगों का धरना खत्म हो गया था, हमारा जब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स ने आके हमें समझा दिया, हमारा धरना खत्म हो गया था, हम लोगों ने कल ही धरना खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम लोग आज बैठे हुए थे चाय की दुकान पे, इन्होंने पूरा जो हम लोग जहाँ पे सिस्टम करके आप लोगों को इन्होंने पूरा सिस्टम करके हम लोग चाय की दुकान पे बात कर मारने रहे का ही थे। मूड था उनका। इनका पूरा मारने का ही मूड था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित कुमार। देखिए, अंकित कुमार हैं और मैंने आपको बताया है कि अभी कुछ दिन पहले जैसे 13 फरवरी को यूजीसी तमाम विश्वविद्यालय से लेकर के डिग्री कॉलेजों में जब लागू हुआ तो सवर्ण समाज को पता चला, तो उनके जो सवर्ण सेना है, राजपूत करणी सेना, वो सड़कों पे आ गई। और उस समय जो लखनऊ है राजधानी में जहाँ पर कवरेज की बात आई थी, कोई पुलिस वाले ने किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं किया। लेकिन जब इनके प्रोटेस्ट की बात आएगी तो लगातार इन पर लखनऊ और प्रशासन पुलिस के द्वारा दबाव बन रहा है। इनका सीधा आरोप है, जो दिख भी रहा है, कि किस तरह से अगर बहुजन आंदोलन करेंगे और उनके जो लीडर आंदोलन करें, उनके छात्र जो आंदोलन करेंगे, तो उनको किस तरह से दमन पूर्वक दबाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनको शारीरिक रूप से मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जासूचक गालियां दी जा रही। ये कहीं न कहीं से संवैधानिक रूप से बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये और ना ही देश का और राष्ट्र के निर्माण में बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल ये बाधक है। कहीं न कहीं सवर्ण बनाम दलित होता नजर आ रहा है और जो लोग ऐसी हरकत को करें, कतई उनको माफ नहीं किया जा सकता। अक्षम्य। आप इस हरकत को लेकर के कैसे सोचते, जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।